आप सबका फिर से हेल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। घात और घातांक की कल थोड़ी क्लास करके हमने कहा था कि हम पार्ट 2 लेकर के कल आएंगे। तो आज हम लोग बिना किसी लेट किए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आ जाता है और सक्षमता की परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कल हमारे पास रह गया था, आज हम देखते हैं। देखिए, a अपॉन बी पे पावर x माइनस 1 b बटे a पे पावर x माइनस 3, तो x का मान बताएं क्या होगा। तो देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि x का मान निकालने के लिए आधार सेम होना चाहिए। यहाँ पे a बटे b है, यहाँ b बटे a है। चाहे तो इस a बटे बी को b बटे a लिख दीजिए या इस b बटे a को a बटे b लिख दीजिए। किसी एक को तो करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के हल होगा, अदरवाइज हल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं a बटे b पे पावर x माइनस 1, ये ऐसे ही लेते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो b बटे है ना, इसको हम लोग पलटेंगे। b ऊपर से नीचे आ जाएगा और a नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो नीचे ऊपर होने के क्रम में क्या होता है कि पावर का चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? पावर का चिन्ह। जी, अगर पावर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तब क्या करेंगे, हम लिखेंगे a बटे b बटे a को पे पावर x माइनस 3 है, x माइनस 3 का चिन्ह अगर यहाँ प्लस है तो अब ये माइनस जाएगा, रखेंगे माइनस x माइनस 3, बस चिन्ह बदल जाएगा। अब फिर देखिए, दोनों साइड आधार समान है। जब आधार आधार समान होगा तो इसका घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 1 बराबर माइनस x माइनस 3। अब इसको हल करके x का मान निकालेंगे। x माइनस 1 हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो माइनस आपको दिख रहा है, माइनस से दोनों को गुणा करेंगे। ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। बस हल कर देंगे जैसे रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका हम आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद x को एक साथ कर लेंगे, माइनस x इधर आ जाता है, x जोड़ x 2x और माइनस 1 उधर चला गया। 3 पहले से है, 3 और 1 4 और 2 और x के बीच गुणा का चिन्ह है, आकर के 2 इसको काट दिया, 2 दूना 4। तो x का मान क्या आएगा? 2। देखिए आंसर लगा हुआ है 2। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस पे आधारित प्रश्न आप जरूर बनाइएगा और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल परीक्षा में आने वाला है। अब हम लोग दूसरे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है आज का। 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर x माइनस 1 बराबर 4। तो x पे पावर x, मतलब इसको हल करके जो भी x का मान आएगा नीचे भी रखेंगे और ऊपर भी रखेंगे। मान लेते हैं इसको हल करके 4 आता है, तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो 4 पे पावर 4 देखना है। 3 आता है तो 3 पे पावर 3 देखना है। 5 आता है तो 5 पे पावर 5 देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है यहां से x का मान आएगा क्या। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका बड़ा अच्छा टेक्निक है। तो हम बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कि 2 पे पावर x है माइनस, आप देख रहे हैं कि 2 पे पावर x माइनस 1 है, पावर के बीच घटा का चिन्ह है। पावर के बीच घटा का चिन्ह कब होता है? कल के घातांक के नियम को याद करिए। कल घातांक में हम बात किए थे कि जब आधार समान होता है और तब जाके पावर घटता है। तो पावर घटा हुआ है, इसका मतलब आधार समान होने के बाद बीच में भाग का चिन्ह आएगा, ऐसे 2 पे पावर x बटे 2 पे पावर 1। देखिए आधार समान, बीच में भागा, तो जाहिर है पावर घट के क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर 4 आएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहां भी 2 पे पावर x है और इस वाले पद में भी 2 पे पावर x है। 2 पे पावर x दोनों से कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कॉमन। यहाँ पे 2 पे पावर x है ही, इससे ये चीज कॉमन हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 2 पे पावर x ऊपर था, ये भी कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 2। 2 पे पावर 1 का मान 2 बराबर 4 हो गया। अब देखिएगा, समझिएगा, 2 पे पावर x, अब क्या है यहाँ पे बचेगा घटा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 1, तो सीधे 1 लिखते हैं, ऊपर 1 बटे 2
आपको समझ में आ गया होगा। बटे का घटा हम पढ़ा चुके हैं आपको, बटे का घटा। अगर आप भूल गए हैं तो कॉपी आप पिछला पेज उल्टाइए और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर बनाए हैं। अब आप देखिए, 2 नीचे भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जी, कोना कोना गुना, 2 4 से गुना होकर 4 दूना 8 आ जाएगा, और ये 2 पे पावर x है, तो 2 पे पावर x बराबर 8 को आधार 2 में लिखना होगा, 2 पे पावर 3। तो आप देखिए जब आधार समान है तो पावर पावर आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो x का मान आ रहा है 3, तो हमको कहना है x पे पावर x मतलब 3 पे पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27। देखिए कहाँ है आंसर, 27, देख लिए ना जी, 27 आंसर। तो इस तरह का प्रश्न घात और घातांक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम करनी पे आधारित सवाल बनाने जा रहे हैं, करनी पे आधारित प्रश्न बनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये घनमूल है, हम आपको घनमूल में पढ़ा चुके थे, क्यूब रूट। घनमूल 3 का इसको करनी रूप कहते हैं, और ये भी करनी है, यहाँ पे चतुर्थ मूल है ही। तो हम लोग इसको, इन दोनों में बड़ा कौन है ये देखने वाली बात है, इन दोनों में बड़ा कौन है। जैसे भिन्न को बड़ा और छोटा देखे थे, हम आपको भिन्न में पढ़ाए थे जब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, जब भिन्न पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे कोई भी संख्या अगर वो करनी के रूप में होता है तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो हम देखने के लिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, देखिएगा घनमूल 3 और घनमूल ये चतुर्थ मूल 4 का। तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, घनमूल को 1/3 हम पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो को उठा के देखिए वो पता चल जाएगा। इसी तरह ये जो चतुर्थ मूल है 4 पे पावर 1/4 ऐसे लिख दिए। अब मेरा जो प्राइम एम ये है कि बिल्कुल बेसिक बात अब हम ये करने जा रहे हैं आपसे, हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना पावर, दोनों संख्या पे पावर सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम। यहाँ पे जो भी आए 1/3 है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ भी 1/3 आ जाए, या 1/4 है तो यहाँ भी 1/4 आ जाए। अगर ऐसा नहीं है तो पावर सेम कैसे बनाएंगे, कैसे पावर सेम आएगा वो देखने वाली बात होगी। जैसे 1/3 है 1/4 है, दोनों का पावर सेम करने के लिए हम ये करते हैं, ऊपर में क्या है, कौन सी संख्या है वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, हमको बस नीचे वाली संख्या से मतलब है, हर से। इसके हर में 3 है, इसके हर में 4 है, तो दोनों के हर का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा बताइए, 3 और 4 का लसा हम लोग पढ़े हैं, एलसीएम 12 आएगा। तो 12 आएगा तो हम क्या करेंगे, इससे पता ये चला कि इसके हर में होना चाहिए 12, हर समान होने के लिए अब कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 12 के लिए ऑलरेडी 3 मौजूद है, 3 को किस चीज से गुणा करेंगे कि 12 हो जाएगा, 4 से। तो हम यहां लिखेंगे ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, 4 से गुना और भाग दोनों कर देंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। इसी तरह 4 यहां ऑलरेडी नीचे मौजूद है, कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 3 चौके 12 आ रहा है तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 1/12, 3 चौके 12, 1/12 नीचे लिखा जाएगा, और ये जो पावर 4 है इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 को नीचे कर दीजिए, 3 पे पावर 4 और उस पे पावर 1/12, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे वाले का देख लीजिए, इसको देखते हैं। फिर नीचे 4 पे पावर 1/12, तो हम लिखेंगे 4 पे पावर यहाँ पे 1/12, और ये जो 3 है ये इस पे चढ़ा देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 3 पे पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 के 9 के 27 या 81, तो यहाँ हो जाएगा 81 पे पावर 1/12, और यहाँ पे 4 चौके 16 चुके 64, तो यहाँ आ जाएगा 64 पे पावर 1/12। ठीक है, जब किसी भी संख्या का घात समान हो जाता है तो जिसका आधार बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो आधार 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है, जाहिर है 81 बड़ा है। तो 81 किसकी वजह से आया है, ये 3 के घनमूल से, 3 का घनमूल जब 81 बड़ा है इससे, तो 81 आया है इस संख्या से, तो ये वाला संख्या बड़ा होगा चतुर्थ मूल 4 से। ये निहायत बहुत महत्वपूर्ण, निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 2 लाइन में आप आसानी से बना लेंगे। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। एक क्वेश्चन पक्का सक्षमता में आने जा रहा है बीपीएससी वालों, हम आपसे ये कहेंगे
कि बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आने ही जा रहा है तीसरा बीपीएससी जो मार्च में होने जा रहा है, उसके लिए प्रश्न बिल्कुल फिट है, आउट है समझिए। इस तरह का प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है बीपीएससी के अंदर और ये आएगा। और हमारे सक्षमता के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के गणित की प्रैक्टिस जरूर करिए। आप हम आपको समझा रहे हैं, हर स्टेप्स बहुत क्लियर है। अगर हर स्टेप्स को ध्यान से समझें तो आपका गणित बहुत आसान हो जाएगा, खासकर ये प्रश्न तो हो ही जाएगा। तो फिर हम लोग दूसरे तरह के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बस प्रश्न दूसरा है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए उसी तरह का ये दूसरा प्रश्न है। ये वर्गमूल 2 का है, ये घनमूल 4 का है, चतुर्थमूल 6 का है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा वाला, उससे बड़ा और उससे बड़ा, बढ़ते क्रम का मतलब यही है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे इससे पहले वाला बनाए थे सेम उसी तरह से, सेम एकदम, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। ये वर्गमूल 2 पहले लिख लेंगे इसको जल्दी से, एकदम ध्यान से, और पीछे जितना बात किए हैं वही सब बात का यहाँ पे प्रयोग होगा। आप ध्यान से समझिएगा। बस वहां 2 संख्या थी, यहाँ 3 संख्या है। फिर ये जो कर्णी रूप है इसको घातांक के रूप में लिखेंगे। ये वर्गमूल को घातांक कितना लिखते हैं, 1/2, ये आपको याद है बिल्कुल। घनमूल को क्या लिखते हैं, 1/3। चतुर्थमूल को क्या लिखते हैं, 6 पे पावर 1/4। हो गया ना, घातांक के रूप में लिख दिया। अब हम आपसे कहते सब पर पावर सेम बनाना है। पावर सेम बनाने के लिए जितना भी हर है सबका एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, निकाल लीजिए खट से, 12 आएगा। तो इसके हर में भी क्या होना चाहिए, 12। 12 होने के लिए 2 पहले से मौजूद है क्या, और किस चीज से गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो 6 के 12 6 लेंगे, तो नीचे में 6 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 है पहले से, 12 आने के लिए 4 लेंगे तो 4 लेंगे। यहाँ 4 है तो 3 लेंगे, तो 3 लेंगे ताकि 4 12 आ जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, साथ ही साथ करते चले जाएंगे। 6 दूना 12, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। 2 ऊपर 6 बचता है तो लिखेंगे 2 पे पावर 6 और इसके पावर 1/12। इसी तरह से ये 4 है तो 4 नीचे 12 आ रहा है, ऊपर 4 बच रहा है तो 4 पे पावर 4 और उस पे पावर 1/12। फिर देखिए 6 है, ऊपर 3 बच रहा है तो 6 पे पावर 3 और 4 3 12, 1/12। देखिए सबका पावर सेम हो गया, 1/12 1/12 1/12। अब क्या है कि 2 पे पावर 6, 2 को 6 बार गुना कीजिएगा आपको 64 मिलेगा। कितना मिलेगा, 64। 64 पे पावर 1/12। ये 4 है, 4 पे पावर 4 गुना कर लीजिए, 4 चौके 16 चौके 64 और चौके 256 जी, आप देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 256 पे पावर 1/12। अब इधर 6 पे पावर 3 तो 6, फिर 6 और 6 3 बार गुना कर दीजिए, ये आएगा 216। 216 पे पावर 1/12। अब आप समझ गए होंगे कि जब सबका पावर समान हो जाता है, सबका पावर सेम हो जाता है, तो जिसका आधार सेम है, जिसका आधार बड़ा है वो संख्या बड़ी है, जिसका आधार छोटा है वो संख्या सबसे छोटा। तो आधार सबसे छोटा किसका है, 64 का। तो इससे पता ही चला कि ये किसकी वजह से आया है, ये वर्गमूल 2 स्क्वायर रूट 2 ये सबसे छोटा होगा। इससे जस्ट बड़ा कौन, 64 से जस्ट बड़ा 216। 216 किसकी वजह से आया है, ये देखिए चतुर्थमूल 6 की वजह से आया है। और सबसे बड़ा कौन है इसमें, 256। 256 किसकी वजह से आया है, घनमूल 4 से आया है, तो घनमूल 4 हो जाएगा। यहाँ पे घनमूल 4 लिखिएगा, घनमूल 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए और ऑप्शन रहेगा। अब बहुत आसानी से मार लीजिएगा। हम इस तरह के 2 प्रश्न बताए हैं, 2 में 1 प्रश्न गारंटी से आएगा। अब जब आप सक्षमता देंगे, जब आप बीपीएससी का प्रश्न लिखेंगे, आपको वो प्रश्न वहां नजर आएगा। हम ये चाहते हैं कि इस प्रश्न को अच्छे से बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉडल सेट्स को जरूर घातांक के मॉडल सेट्स के प्रश्नों को बनाइए। कहीं मुश्किल आती है तुरंत संपर्क साधने की कोशिश करिए। हम आपके हमेशा साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए कितने अच्छे से आपके गणित की तैयारी हो जाती है। तब तक हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए, ये पूरे पे वर्गमूल है, 5 प्लस घनमूल, वर्गमूल के अंदर है x बराबर 3 है, तो x का मान निकालना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम क्या देखेंगे कि एक तरफ से करेंगे। पहले ये वाला जो सब पर छत बना हुआ है, ये छत को हटाएंगे।
क्या करेंगे, इस छत को हटाएंगे। ये छत हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर का जो वर्गमूल है अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड जाएगा। हम आपको पढ़ा चुके हैं, जब वर्गमूल अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड जाता है वर्ग बन जाता है, घनमूल जाता है तो घन बन जाता है। मतलब इसका मतलब पावर 1/2 है। पावर 1/2 होने का मतलब अपना साइड छोड़ के पावर दूसरे साइड जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। मतलब 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, ये वर्गमूल उधर गया तो 3 पे वर्ग हो जाएगा, 3 पे पावर 2, और बाकी चीज ऐसे ही 5 प्लस घनमूल x। बड़ा अच्छा प्रश्न आपके लिए आया हुआ है, बस ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, इधर का प्लस 5 उधर जाएगा तो 9 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो इधर क्या बच गया, घनमूल x। अब जो ये घनमूल है अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड जाएगा, अभी हम बता रहे थे घनमूल अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड जाएगा, घन बन जाएगा तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा ऐसा। तो लिखा जाएगा x बराबर, x अकेला बच जाएगा, 4 पे पावर 3, x बराबर 4 पे पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4। हम आपको याद कराए थे घन और घनमूल और वर्ग और वर्गमूल में 1 से लेके 20 तक का घन कहे थे याद करने के लिए, और 1 से लेके 30 तक का वर्ग और वर्गमूल भी कहे थे आपको याद करने के लिए। अगर आप याद करे होंगे तो आपको बिल्कुल गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत समझ में आ जाएगा 4 का घन क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप तुरंत उसको याद कर लीजिए, फिर से नजर डाल दीजिए, याद हो जाएगा। 4 का घन 64 आता है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में कि 64 कहाँ है, जहां 64 है वो आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी देख लिए हैं। इस तरह के अक्सर प्रश्न आया ही जाता है परीक्षा के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी ही का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अभी हम लेने जा रहे हैं, वो अभी बीपीएससी के अभी जो सेकंड वाला बीपीएससी हुआ है उसमें वो आया हुआ प्रश्न है, और ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर देखें और समझें और इसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस गणित के अंदर बन सके। हम लोग दूसरे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आप देख रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 5th मूल है, 5 करनी लिखा हुआ है। 31 25 x पे पावर 10, y पे पावर 5, z पे पावर 10 को हल करना है। हल करके आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। ये प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है। अभी दूसरा जो बीपीएससी हुआ है ना 6 to 8 वाला, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी भाई बहन सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के लिए जा रहे हैं, तो वो ऐसे प्रश्न को जरूर देख लें। हम आपके लिए इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर हो जाए, अच्छा नंबर आ जाए, और फिर आप जहां नौकरी करना चाहते हैं आपको मनचाहा जगह मिल जाए। इसके लिए इस तरह के प्रश्नों का हल करना निहायत जरूरी है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो आप देखिएगा, जिस तरह से वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 का जोड़ा लेते हैं ना, घनमूल निकालने के लिए 3-3 का जोड़ा लेते हैं 3 में से, इसी तरह पंचमूल निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 5-5 का जोड़ा लेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, ये 31-25 को का पंचम मूल निकालेंगे, कैसे निकलता है। तो 31-25 यहां लिख लेंगे, 31-25, और फिर 31-25 को इस तरह से हम गुणनखंड करते जाएंगे। 5-5 का जोड़ा बनाएंगे, कितने कितने का, 5-5 का जोड़ा बनाएंगे। ध्यान से देखिए 5-5 का जोड़ा, आप इसको भाग देकर के गुणनखंड से करके निकालिए। आपको हम बता देते हैं कि 5 5 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो एक बार ले लेंगे क्योंकि पंचमूल निकालना है, तो एक बार हमने 5 ले लिया। हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब जैसे घनमूल का मतलब पावर 1/3 होता है, वर्गमूल का मतलब पावर 1/2 होता है, इसी तरह पंचमूल का मतलब पावर 1/5 होता है, घात 1/5 होता है। तो x पे पावर जो 10 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, x पे पावर 10 उस पे पावर 1/5, ये वाला जो पूरा है ना ये सब पर जाएगा, ये वाला पोर्शन ये सब पे जाएगा 1/5, और पावर पर पावर गुना होता है, इसका मतलब 10 गुना 1/5, 5 गुना 10 कट रहा है, तो x पे पावर क्या आ गया 2, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे x पे पावर 2। इसी तरह से यहाँ y पे पावर 5, और ये भी 1/5 आके गुना होगा, 5 और 5 कट के क्या बचेगा, y बचेगा। और z पे पावर 10 है, और 10 गुना 1/5, 5 गुना 10, तो z पे पावर क्या बचेगा 2। समझ गए होंगे आप। अब आप देख लीजिए कि
5x² y z²। कहां पे आंसर है? जहां पे आंसर है वो आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है जितना भी संभावित प्रश्न था, अब देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जितना भी संभावित प्रश्न था सब तरह के प्रश्नों का हल हमने देख लिया है, और जितने भी नियम पे आधारित, घातांक के नियम पे आधारित प्रश्नों को भी हमने हल किया है। कल से लेकर आज तक दोनों क्लास में बहुत हद तक हम प्रश्नों को हल कर लिए हैं, और जनरली आमतौर पर इसी तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो हम अपने तमाम तरह के शिक्षक भाई बहनों से या शिक्षक अभ्यर्थियों से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स और भी बनाइए। कोई दिक्कत होगा मॉडल सेट्स में, कुछ में भी, आप तुरंत मुझे लिखिए, हमको बताइए। हम आपकी तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हर आन तैयार हैं, हर वक्त हर लम्हा आपके साथ हैं। अब बस आप हमारे साथ चलते रहिए। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन आप दबा दीजिए चैनल का। तो इस तरह से हमारा एक्सपोनेंट्स घातांक की क्लास आज ऑफ होती है। कल एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब हमारा वो लम्हा आ गया है, वो वक्त आ गया है जब हम आपको प्रतिशत, लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब पे लेकर चलेंगे। अब बस 2 टॉपिक ज्यादा रह गया है हमारे पास। जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो यही है, जिसको हम लोग कहते हैं लाभ हानि, प्रतिशत और जो है ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद फिर हम लोग क्षेत्रमिति पे चलेंगे, तब हम लोग समय दूरी वगैरह का भी प्रश्न लेंगे। अभी हमारे पास वक्त है। जिस ढंग से हम आपको रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आपके साथ हम एकदम बिल्कुल समांतर में चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ चलते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम आपके साथ बने हुए हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। गुड बाय।